सुप्रभात बच्चों। तो दीर्घ संधि आपने कर ली है, वीडियो में देख ली होगी। अब आगे हम अगली वीडियो जो है हमारी गुण संधि की है और ये आपकी कक्षा 8वीं में स्वर संधि की केवल 2 ही संधियां आएंगी। आपने देखा है यहाँ पे स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आपको केवल ये 2 भाग ही करने हैं। और स्वर संधि में आपको स्वरों की जानकारी पहले ही दे दी गई है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये सारे स्वर हैं संस्कृत में, 13 स्वर माने जाते हैं। अभी हमने दीर्घ संधि में देखा कि सजातीय वर्णों को मिलाया गया था। सजातीय वर्ण का मतलब था एक जैसे वर्ण, अ प्लस अ एक जैसे हैं, एक जैसे वर्णों को मिलाया गया तो बना आ। ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ह्रस्व ई का मतलब छोटा ई, ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है। इन दोनों को मिलाया तो बड़ा ई बना। अब हम आगे चलते हैं गुण संधि पर। गुण संधि में इन 2 को लेंगे, यानी कि हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो पहला शब्द है, पहले शब्द के अंत में अ या आ होना चाहिए। अभी तक आपको मैंने यहाँ जोड़ना बताया था कि इस प्लस के बाईं तरफ एक शब्द मिलेगा आपको, इस प्लस के दाईं तरफ एक शब्द मिलेगा, और बाईं तरफ यानी कि ये जो पहला शब्द होगा, पहले शब्द के हमने अंत में देखना है। ये पहला शब्द है, पहले शब्द के अंत में देखना है, और ये आपका दूसरा शब्द होगा, दूसरे शब्द का आपको प्रारंभ देखना है। इन दोनों को मिलाने से कुछ परिवर्तन होगा, वो संधि कहलाएगा, और स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाती है। अभी हमने दीर्घ संधि समझ ली है, अब हम आगे गुण संधि पर चलते हैं। गुण संधि में हमारा जो पहला शब्द होगा, उस पहले शब्द का अंत जो होगा वो अ या आ पर होगा, अ या आ, और जो उसका दूसरा शब्द होगा उसका प्रारंभ होगा ह्रस्व ई या दीर्घ ई से। ह्रस्व ई या दीर्घ ई से तो बनेगी हमारी अगली मात्रा ह्रस्व ई, सॉरी ए बनेगा। और इस ए की मात्रा होती है ये। कोई भी स्वर जब बनता है उस स्वर में हमें उसकी मात्रा लगानी होती है, वो स्वर नहीं लगाना होता है संधि के अंतर्गत। अब इस नियम में 4 स्थितियां हैं, और 4 स्थितियां देखेंगे। अगर आपके पहले शब्द के अंत में अ और दूसरे शब्द के आरंभ में ई आए तो भी ए बनेगा। अगर पहले शब्द के अंत में अ और दूसरे शब्द के आरंभ में बड़ा ई दीर्घ ई आए तब भी ए बनेगा। पहले शब्द के अंत में आ आए और दूसरे शब्द में ह्रस्व ई या छोटा ई आए तब भी ए बनेगा। आरंभ में अगर आ और दीर्घ ई आए तब भी ए बनेगा। यानी कि कोई भी स्थितियों हमारे पास पहले शब्द के अंत में अ और दूसरे शब्द के आरंभ में पहले शब्द के आरंभ में आ ही होना चाहिए। ये हमारा पहला शब्द है, प्लस के इस साइड, प्लस के बाईं तरफ हमारा पहला शब्द है। पहले शब्द के अंत में आपके पास अ या आ होना चाहिए, और दूसरे शब्द के आरंभ में छोटा ई या बड़ा ई होना चाहिए, तब बनेगा ए। आप ये मत सोच लेना कि छोटा ई या बड़ा ई आ गया तो वो ई की मात्रा बनाएगा। ई की मात्रा कब बनाता है? जब दोनों साइड कहने का मतलब है पहले शब्द के अंत में भी ई आए और आरंभ में भी ई आए, तब हमारा बड़ा ई बनता है। लेकिन यहाँ पर अ है, विजातीय स्वर है, विजातीय मतलब एक जैसे नहीं है। ये यहाँ पर अ या आ है और यहाँ पर छोटा ई या बड़ा ई है, तो ये क्या बनाएंगे? ए। अब हम थोड़े से उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अ प्लस ई का है, हम इसमें उदाहरण लेते हैं सुर प्लस इंद्र। ये उदाहरण आ गया, आपको इसको करना भी आना चाहिए। तो देखेंगे हमने किसको देखना है? पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में, सिर्फ इसी को देखना है। पहले शब्द का अंत में र में अ छुपा हुआ है। अ हर व्यंजन में अ होता है, तो इसमें अ है, हमने इसमें से अ निकाल दिया, प्लस ई कर दिया। अ प्लस ई मिलाने से बन गया ए, और ये ए बनने का मतलब ए की मात्रा बनना है। और ये मात्रा हम कहाँ लगाएंगे? जहां से हमने अ निकाला था, अर्थात
पहले शब्द के अंत में, फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में। हम कोई भी मात्रा जब भी बनाते हैं वो हमारे पहले शब्द के अंत में ही लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाते हैं। तो हमारा शब्द बन गया, इसको हमने नहीं टच किया था, छेड़ा नहीं था, ये एज इट इज रहेगा। र में से अ निकाल दिया, अ प्लस ई मिलाने से बन गया ए, और ए की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, र पर। तो र पे हमने ए की मात्रा लगा दी। अब ये ई कहाँ गया, ये ई हो गया मिक्स, दोनों को मिला दिया, ये गायब हो चुका है। अब क्या रह गया हमारे पास, नद, सुरेंद्र, ये हमारा शब्द बन गया। आपको परीक्षा में ये करके नहीं दिखाना है, सीधा इसका उत्तर लिखना है, लेकिन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी ध्यान देंगे कि हमने ये मात्रा कहाँ लगाई है, पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में, क्योंकि जब आप इसको अलग करोगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि हमने शब्द को अलग कहाँ से करना है। कहीं से भी हम शब्द को अलग नहीं कर सकते हैं, एक उचित स्थान होता है जहां से हम इसको अलग कर सकते हैं, और वो स्थान है यहाँ, यानी कि जहां पर हमारी मात्रा लगी होगी, क्योंकि वही हमारे फर्स्ट वर्ड की एंडिंग हुई। तो आगे हम और उदाहरण देख लेते हैं। अ प्लस बड़ा ई, इसमें देख लेंगे हम सुर प्लस ईशय, या इस सुर की जगह हम ले लेते हैं परम प्लस ईशय। अब मैं आपको पूरा करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ समझाऊंगी और आपने खुद इसको समझना है। माँ में से हमने अ निकाल दिया, ये अ था, अ प्लस बड़ा ई, याद होना चाहिए कि जब अ प्लस बड़ा ई मिलाएंगे तो ए बनेगा। ए की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट वर्ड की एंडिंग पर, यानी कि म पर। तो हमारे पास पर का तो पर ही रहेगा, और माँ के ऊपर हम क्या लगा देंगे, मात्रा। माँ के ऊपर हमने लगा दी मात्रा, और ये आपका मिक्स हो चुका है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। और ये श का श, परमेश है, ये आपका शब्द बन चुका है। अगला हमारा है आ प्लस ई, आ प्लस छोटा ई। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे, लता प्लस इम, लता। लता में हम त में से आ निकाल देंगे, आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलाने से क्या हो जाएगा, ए, और ए की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में। तो अब हम अगला उदाहरण देख रहे थे, लता प्लस इम, लता। इसमें फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में है आ प्लस ई, ह्रस्व ई है ये, आप देख सकते हैं पे आ प्लस ई मिलाने से क्या बनेगा, ए। तो हमने यहाँ से आ निकाल दिया, आ प्लस ई मिलाने से क्या बन गया, ए। यहाँ से आ गायब हो चुका है, अभी आ नहीं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो इसका उत्तर यहाँ ये देते हैं, ये गलत है। हमने क्या किया, त में से हमने आ निकाल दिया, आ प्लस ई, इन दोनों को मिला दिया तो बना ए, यानी कि ये दोनों स्वर मिल चुके हैं। अब ल का ल लेंगे, त में से हमने आ निकाल दिया, आ प्लस ई मिलाने से बन गया ए, और इस ए की मात्रा लगाएंगे त के ऊपर, तो हमारे पास त बचा था, आ नहीं बचा था। तो आ त के ऊपर हमने ए लगा दिया, व का व, ये बन गया हमारा लते। वो आ जो था वो गायब हो चुका है। अब यही शब्द अगर हमारे पास अलग करने के लिए आए तो हमारे पास, हम यहाँ से इसको अलग करेंगे, क्योंकि मात्रा यहाँ लगी हुई है, ये मात्रा यहाँ लगी हुई है, और यही फर्स्ट वर्ड की एंडिंग है, तो अलग करना भी आपको बताया जाएगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, आ प्लस बड़ा ई। आ प्लस बड़ा ई में देखेंगे आप, लंका प्लस ईशह, ये आपका लंका प्लस ईशह। अब इसको हम एज इट इज लेंगे, इसको नहीं छेड़ना है हमने। क में से आ निकाल दिया, आ प्लस बड़ा ई, इन दोनों को मिलाने से क्या बना, ए, और ये ए की मात्रा हम लगाएंगे क के ऊपर। ये आ गायब हो चुका है, क पे हमने ए की मात्रा लगा दिया, और श का श, लंकेश है, ये हमारा शब्द बन चुका है। ये तो हो गया जोड़ना। अब हमें अलग करना भी आना चाहिए, तो अलग करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से देखेंगे आप इसको।
जैसे आपके पास शब्द आ गया परमेश्वर है, अब हम इसको अलग कैसे करेंगे, ध्यान देंगे अलग कैसे करेंगे। म में अ की मात्रा लगी हुई है, तो फर्स्ट वर्ड के लिए हमें मिल गया परम। अभी ये सही है या नहीं है अभी हमें नहीं पता, इसको सही करेंगे। हो सकता है ये सही हो, आवश्यकता ना पड़े, परंतु हो सकता है ये गलत भी हो, तो हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। परम, म में एक ही मात्रा है तो म से हम इसको अलग करेंगे परम, और नेक्स्ट में हमें मिल गया श्वर, ये मिल गया। ये एक ही मात्रा नहीं मिली है क्योंकि ये बाद में बनी थी दो मात्राओं को मिलाने से, और वो दो मात्राएं क्या थी, फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में या तो अ था या आ था, या तो परम या परमा। परमा शब्द नहीं होता है तो परम शब्द यहाँ पे ठीक है। हर बार ये ठीक हो ये सही नहीं है, इसको ठीक करना मतलब आ की मतलब लगानी पड़ भी सकती है, परंतु अब यहाँ पे ये सही है। और नेक्स्ट की स्टार्टिंग होना चाहिए छोटा ई या बड़ा ई पर। छोटा ई लगाएंगे तो ये ईश्वर गलत है, तो हमें कौन सा ई लगाना पड़ेगा, बड़ा ई यानी कि दीर्घ ई। तो हमारा जो विच्छेद होगा परम प्लस ईश्वर है, ये इसका विच्छेद होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, रमेंद्र है। इसको करने की आप कोशिश करेंगे, हम इसको अलग करेंगे यहां से, तो फर्स्ट वर्ड के लिए हमें मिल गया रम, रम मिल गया। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमें मिला है, ये सही है या नहीं है वो हम बाद में चेक करेंगे। और अगले शब्द के लिए हमें मिल गया नद्र है। अगर यहाँ पे आपको विसर्ग मिलती है तो आपको विसर्ग लगानी है, हलंत है तो हलंत लगाना है। अब हम इसको ठीक करेंगे। एक ही मात्रा बनाने का नियम आपको पता होना चाहिए। एक ही मात्रा कैसे बनाते हैं, फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में अ या आ होना चाहिए, या तो रम फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में कह रही हूँ, एंडिंग यहाँ पर, यहाँ नहीं, क्योंकि आप हम लोग क्या होती है कि राम शब्द हमने सुना हुआ है तो हम यहाँ लगा देंगे राम, नहीं यहाँ नहीं, पहले शब्द के अंत में यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड के एंडिंग में या तो म या तो अ या आ, या तो रम या रमा, तो यहाँ पर होगा रमा। रम शब्द जो है वो हिंदी का है और संस्कृत में नहीं आता है। और अगले शब्द के लिए आपके पास छोटा ई या बड़ा ई होना चाहिए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई होना चाहिए। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों ही लगा के आप देख लीजिए उचित कौन सा है, शुद्ध कौन सा है। ये वाला शुद्ध है, ये वाला गलत है। तो हमारे पास विच्छेद में मिल गया रमा प्लस इंद्र, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इस तरह से आपको कुछ शब्द पता होने चाहिए कि इंद्र में कौन सा ये आएगा, ईश में कौन सा ये आएगा, ये आपको शब्द पता होने चाहिए। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब अभी तक हमने पहली जो मात्रा है वो सीखी है कि फर्स्ट वर्ड के एंड में अगर आपके पास अ या आ हो और नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग में छोटा ई या बड़ा ई हो तो आपके पास बन जाता है ए। अब हम दूसरी मात्रा पे चलते हैं, वही सेम है आपका पहले शब्द का अंत आपके पास अ या आ पर होना चाहिए और नेक्स्ट जो शब्द है आपके पास अगला जो शब्द है उसकी स्टार्टिंग छोटे ऊ या बड़े ऊ पर हो तो बन जाता है ओ। ऊ नहीं बनता है, बड़ा ऊ नहीं बनता है। बड़ा ऊ कब बनता है, जब दोनों साइड पहले शब्द के अंत में भी ऊ हो और आरंभ में भी ऊ हो तब बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। तो अब ओ बनने का मतलब यहाँ पर उसकी मात्रा बनना है। इसकी भी वही चार स्थितियां हैं। चार स्थितियां कौन सी हैं कि अगर पहले शब्द का अंत अ पर हो, आरंभ ऊ पर हो तब भी ओ बनेगा, अंत अ पर हो और दीर्घ ऊ हो तब भी ओ बनेगा, आ प्लस ह्रस्व ई हो तब भी ओ बनेगा, आ प्लस बड़ा ऊ हो तब भी ओ ही बनेगा, औ नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिए आप। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया महा प्लस उत्सव। मैं मिक्स ही उदाहरण ले रही हूँ क्योंकि पहले आपको मैंने पूरा ही उदाहरण लेकर बताया। अब आप खुद अपने नोटबुक में हर एक का उदाहरण लिखेंगे। महा प्लस उद्यय। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पर ऊ देखते ही बड़ा ऊ बना देते हैं। नहीं, बड़ा ऊ कब बनेगा, जब दोनों साइड ही ऊ हो, यहाँ पर भी ऊ हो और यहाँ पर भी ऊ हो।
ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, कोई भी ऊ हो, लेकिन दोनों साइड ऊ होना चाहिए, तब भी जाके बड़ा ऊ बनेगा। परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं आ है और वहां पर ऊ है, तो ये विजातीय स्वर है, विजातीय स्वरों से बड़ा ऊ नहीं बनता है, सजातीय स्वरों से बनता है। हमने क्या किया, ह में से आ निकाल दिया, आ प्लस ऊ, इन दोनों को मिलाने से बना ओ। ये ओ बनने का मतलब ओ की मात्रा बनना है। तो म, ह में से हमने आ निकाल दिया था, हमें ये मिल गया। आ प्लस ऊ मिलाने से बना ओ की मात्रा लगा देंगे इसके साथ, तो ये हलंत हट जाएगा, स्वर इसके साथ लग जाएगा। महो और द्य, महोदय, ये शब्द आप काफी बार यूज करते हैं, परंतु कैसे बनता है ये हमें नहीं पता, तो अभी हमें पता चल गया है। और ये ऊ आप गायब कर चुके हैं, इसको आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, कोई भी आपको शब्द मिलता है, जब हम कोई भी स्वर निकाल देते हैं तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है, वो खत्म हो चुका होता है, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका होता है, और बाकी जो बनता है हमने वो मात्रा लगानी होती है। अलग करते समय भी आप देखेंगे ध्यान से, इसमें हम जहां पर मात्रा लगा रहे हैं वहीं से इसको अलग करेंगे। मात्रा जिसके साथ लगी है ना, वही हमारे फर्स्ट वर्ड की एंडिंग होगी। आप यहाँ देख सकते हैं यही फर्स्ट वर्ड की एंडिंग है और यहाँ हमें वही मिला हुआ। ठीक है, तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लता प्लस उर्मी, लता प्लस उर्मी। अब आप देखेंगे ध्यान से, त में से हमने आ निकाल दिया, ल को ल लिखना है, इसको नहीं हमने हाथ लगाना है। त में से आ निकाल दिया, आ प्लस ऊ मिलाने से बन गया ओ। ये ओ की मात्रा लगाएंगे हम त के साथ, ये ओ लग गया। इसको हमने नहीं कुछ करना है, ये ऐसे की ऐसे ही आएगा, तो ये बन गया लतौर्मी। ये आपका है मिलाना। अब हम थोड़ा सा अलग करना भी देख लेते हैं साथ में। जैसे आपको शब्द दिया गया सूर्योदय, ये शब्द दे दिया गया सूर्योदय, या इससे पहले मैं आपको एक और शब्द समझाना चाहूंगी, परोपकार है। परोपकार है तो हम अलग कहाँ से करेंगे, ये ओ से। अब हमारे माइंड में आ सकता है कि हम इससे यहां से भी तो अलग कर सकते हैं, परंतु एक शब्द को हम एक जगह से ही अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से अलग करेंगे तो हमारे पास दो शुद्ध शब्द नहीं मिलेंगे, हमें यहीं से इसको अलग करना पड़ेगा। वो शुद्ध शब्द कैसे नहीं मिलेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब अभी हम यहाँ से इसको अलग कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ड के लिए मिल गया हमारे पास पर। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ड लिख लेना है, परंतु इसको ठीक करना अभी बाकी है। और नेक्स्ट के लिए मिल गया हमारे पास पकार है। ये मात्रा हमें नहीं मिली है, क्योंकि ये मात्रा जो थी वो बाद में बनी थी, ये मात्रा हमें नहीं मिली थी। तो ओ की मात्रा बनाने के लिए फर्स्ट वर्ड की एंडिंग पे अ या आ होना चाहिए, या तो पर या परा। परा शब्द नहीं होता है तो पर यहाँ पे उचित है। और नेक्स्ट जो है उसके लिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ होना चाहिए। तो हम दोनों ही लगा के देख लेते हैं। ये ह्रस्व ऊ है और ये आपका है दीर्घ ऊ। आप देख लीजिए कौन सा शुद्ध है। तो शुद्ध आपका ऊपर वाला है, ये वाला गलत है, उपकारा नहीं होता है, उपकारा होता है। तो ये शुद्ध है, पर प्लस उपकारा बनेगा परोपकार। अब हम इसको यहां से अलग क्यों नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से अलग हम इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर हम परोपकार है शब्द को, ये आपका शब्द है, हम यहाँ से इसको अलग करते हैं, तो फर्स्ट वर्ड की एंडिंग के लिए हमें मिल गया परोपक, और नेक्स्ट के लिए मिल गया र। तो फर्स्ट वर्ड आ की मात्रा बनाने के लिए फर्स्ट वर्ड में अ या आ होना चाहिए, या तो परोपक या परोपका। ये शब्द ही गलत है, ये शब्द ही गलत है, इसलिए हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अर या आर, ये भी शब्द गलत है, तो मतलब हम इसको यहाँ से अलग नहीं कर सकते हैं। हम इसको अलग करेंगे ओ से, जो हमने यहाँ पर कर लिया है। इसलिए किसी भी शब्द को अलग करने का केवल एक ही तरीका हो सकता है, तो आप इसे ध्यान से करेंगे। अगला हमारा शब्द था सूर्योदय। सूर्योदय हम ओ की मात्रा से इसको अलग करेंगे, ओ की मात्रा से हम इसको अलग करेंगे। ये हमने र को नहीं छेड़ना है,
तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड के लिए मिल गया और ये र हम लगा देंगे यहाँ पर सूर्य प्लस नेक्स्ट के लिए हमें मिल गया छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो यहाँ तो हम छोटा ऊ लगाए उदय या उदय, कौन सा होगा वो हम देखेंगे। तो ओ की मात्रा बनाने के लिए फर्स्ट वर्ड की एंडिंग अ या आ पर या तो सूर्य या सूर्या। तो सूर्य शब्द आपने सुना हुआ है और सूर्य ही उचित है यहाँ पर। और नेक्स्ट की स्टार्टिंग में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए, तो कौन सा शुद्ध रहेगा हमारे पास, ये वाला ठीक रहेगा उदय। अब एक बात और भी ध्यान से सुन लें कि जरूरी नहीं है कि हर बार छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ भी आ सकता है। तो उर्मी है, जैसे जलोर्मी शब्द आएगा, जलोर्मी में जब आप अलग करेंगे तो उर्मी शब्द अलग होगा, उर्मी में ऊ बड़ा आता है। तो जब आप शब्द का अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से में छोटा ऊ आता है और कौन से में बड़ा ऊ आता है। आपने इन चारों स्थितियों के 4 उदाहरण लिखने हैं, अ प्लस ऊ का, अ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ। इन चारों स्थितियों का एक एक उदाहरण लिखकर इसको अपने उत्तर पुस्तिका में वर्णन करना है इसका। अब हम तीसरी मात्रा जिसकी अंतिम मात्रा है उसको देखेंगे। अंतिम मात्रा देख लेंगे, अ और आ प्लस री बन जाएगा हमारे पास अर। अगर हमारे पास फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में अ या आ हो और नेक्स्ट की स्टार्टिंग में री, ऋषि वाला री हो तो अर बनता है। अर में आप देख लीजिए र के नीचे हलंत लगाया हो। उदाहरण इसकी हम इसकी स्थितियां देख लेते हैं, अ प्लस री तब भी अर बनेगा, आ प्लस री तब भी अर ही बनेगा। ठीक है, इसमें आपको छोटा री या बड़ा री देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको री ही लगाना है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, सप्त प्लस ऋषि, ध्यान से देखेंगे इसको, सप्त प्लस ऋषि अलग करना बताऊंगी, सबसे इसको जोड़ना बताऊंगी। तो हमने क्या किया, त में से हमने अ निकाल दिया, अ प्लस री, अ प्लस री, इसको जोड़ने से क्या हुआ, अर बन गया। अब देखेंगे सबका सब ले लिया क्योंकि हमने फर्स्ट वर्ड की एंडिंग देखनी है। त में से हमने अ निकाल दिया, अ प्लस री को मिलाने से बन गया अर। त में से जब हमने अ निकाला था तो आधा त बच गया, अ प्लस री मिलाने से बन गया अर। अर वाला जो ये अ था वो इसमें डालने से ये पूरा हो गया। ठीक है, त आधा था परंतु अ जब इसमें हम मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब ये बच गया हमारे पास र, अ तो हमने मिक्स कर दिया, र बच गया। और शी का शी, कभी भी हम कोई भी शब्द लिखते समय र के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं। अगर र के नीचे हलंत है अर्थात र आधा है तो वो क्या करेंगे, उस आधे र को हम अगले वर्ण के ऊपर लगाते हैं, यानी कि ये हम यहाँ नहीं लगाएंगे, अगले वर्ण के ऊपर लगाएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, सप्त प्लस ऋषि है, हमने त में से अ निकाल दिया, अ प्लस री को मिलाने से बन गया अर। तो अब सब का सब आएगा, इसको हमने नहीं देखना है। त में से अ निकाल दिया था तो आधा त बचा था, अ प्लस री मिलाने से बन गया अर। अर वाला जो अ था वो हमने आधे त में मिला दिया, हो गया पूरा। और कभी भी हम इस र को कोई भी शब्द हो, र आधा हो, हम उसको नहीं लगाते हैं, लिखते नहीं है, हम उसको नेक्स्ट वर्ण के ऊपर लगाते हैं, जो अगला वर्ण हो उसके ऊपर लगाते हैं। अगला वर्ण हमारे पास ये था शी, इस शी के ऊपर लगा दिया तो बन गया हमारे पास सप्तर्षि। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तो इसका हमारे पास उत्तर बन गया सप्तर्षि। अगला आ प्लस री वाला लेते हैं, वर्षा प्लस ऋतु, इसको अलग करेंगे हम, वर्षा। हमने ये र है, इसको री नहीं समझना है आपने, ये र है, हमने इसमें से आ निकाल दिया, ये र इधर शिफ्ट हो गया, आगे चला गया, हमने सिर्फ आ निकालना है इसमें से, तो ये शब्द हमारे पास मिल गया। आ निकाल दिया, आ प्लस री मिलाने से क्या बनता है, अर। अब ये श आधा था क्योंकि इसमें से हमने आ निकाल दिया था।
अब ये अ जो था वो इसमें मिक्स हो गया और ये र क्या होगा, अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको हम यहाँ लिखेंगे नहीं ऐसे। अगला वर्ण कौन सा है हमारा, तू, तो हम इसके ऊपर इसको लगा देंगे वर्षक। अब आपके माइंड में आएगा कि ये री कहाँ गया, ये री मिक्स हो गया, आ प्लस री को हमने मिक्स कर दिया, मिला दिया, इनका अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। अब इसके स्थान पर आएगा अर वाला जो अ था वो हमने श में मिला दिया और र बच गया, क्योंकि और मिलाने की जगह नहीं है इसके पास, तो इस र को क्या करेंगे, अगले वर्ण के ऊपर लगा देंगे, वर्षक बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार अलग करना भी सीखेंगे। आपके पास उदाहरण आ गया वसंत ऋतु, ये उदाहरण आ गया, आपको इसको अलग करना है। अब ये मतलब नहीं है कि यही आएगा, कुछ भी आ सकता है, वसंत ऋतु है, तो देखिए इसको कैसे अलग करेंगे। इसको हम कैसे अलग करेंगे वो देखेंगे। जहां आपको बताया था कि जहां मात्रा लगाते हैं वही शब्द की, वो शब्द की एंडिंग होती है, हम वहां से उसको अलग करते हैं। तो जहां पर र है, र किसके साथ था, अ था, और अ जिसके साथ मिला है वो फर्स्ट वर्ड की एंडिंग है। आप देख सकते हैं वो अ जो था हमने फर्स्ट वर्ड की एंडिंग को दिया था, यहाँ पर दिया था, यहाँ दिया था, वो र से पहले वाला शब्द है, यानी कि र ये र से पहले अ भी होगा, और वो अ कहाँ मिला है हमने, यहाँ पर। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड के लिए मिल गया वसंत प्लस, और नेक्स्ट के लिए मिल गया तू, ये नहीं मिला है क्योंकि ये बाद में बना था, तू। तो हमारे पास अब हम इसको ठीक करेंगे, फर्स्ट वर्ड की एंडिंग में अ या आ होना चाहिए, या तो वसंत या वसंता, तो वसंत होगा। नेक्स्ट के लिए हमारे पास री ही होना चाहिए, तो हम यहाँ लगा देंगे री, ऋतु, तो हमारे पास शब्द बन गया वसंत प्लस ऋतु। तो ये आपकी गुण संधि थी जिसमें हमारी 3 मात्राएं बनी हैं, छोटा ए, छोटा ओ और अर। ये आपने इसको उदाहरण सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और आपके परीक्षा में या टेस्ट में इस तरह के शब्द आएंगे, आपने इन शब्दों में इनकी पहचान करनी है और मात्राओं को बनाना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में आपने उदाहरण सहित इसको एक्सप्लेन करना है और ध्यान से करना है। अगर कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कार्य करें और मुझे यथाशीघ्र भेजें। धन्यवाद।